पायलट के गर्ज से शुरू होगा ओवैसी का मिशन राजस्थान। मुस्लिम बाहुल्य वाली 40 सीटों पर फोकस, जिनमें 33 अभी कांग्रेस के हाथ में है। गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसकी शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकेंगे। टोक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। ओवैसी इसी सीट से राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट करेंगे। ओवैसी 18 और 19 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी टोक विधानसभा सीट के साथ ही भरतपुर जिले की मुस्लिम बाहुल्य सीट कामा में भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जयपुर में भी अपनी पार्टी से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जनसंपर्क करेंगे। यहां वे अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का सूत्र भी बताएंगे। इस रिपोर्ट में जानिए ओवैसी के दौरे के मायने और कैसे बनेंगे बिगड़ेंगे राजस्थान के राजनीतिक समीकरण। मकसद मुस्लिम वोट बैंक को साधना। कांग्रेस यूपी बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हार गई थी। कांग्रेस ने हार का ठीकरा ओवैसी के पार्टी पर फोड़ा था। ओवैसी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट पहुंचाई। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि ओवैसी को भाजपा ने एजेंट बनाकर मैदान में उतारा। जाहिर है कि ओवैसी के राजस्थान आने का सबसे बड़ा कारण है यहां का मुस्लिम वोट बैंक। 2011 की जनगणना में यहां मुस्लिम जनसंख्या 9% से अधिक थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक इसमें 2 से 3% का और इजाफा हो जाएगा। ये कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ओवैसी का उद्देश्य है राजस्थान में कांग्रेस भाजपा के बाद तीसरी बड़ी ताकत बनना। इसके लिए वे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान 40 सीटों पर चुनाव लड़ना। सूत्रों के अनुसार ओवैसी की इस बार 40 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार सकती है। राजस्थान की 40 सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज जीत हार का फैसला करता है। IMIM का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसे में कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इन 40 सीटों में से सीधे तौर पर 15 से 16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते हैं। अगले चुनावों में इन सीटों पर जीत हार को लेकर रोमांच काफी बढ़ जाएगा। ताजा स्थिति देखें तो राजस्थान की इन 40 सीटों में से 33 कांग्रेस के पास है। सरकार बनने और बिगड़ने के खेल में इतनी सीटों की संख्या काफी है। ऐसे में कोई भी पार्टी इनसे हाथ नहीं धोना चाहेगी। पिछले चुनाव में 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अभी बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ है, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके नेताओं में शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं। राजस्थान में करौली, जोधपुर सहित विभिन्न दंगों को लेकर इनके बयान छाए रहे। गहलोत सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था, विकास सहित कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर सुर्खियां बटोरी, उपस्थिति दर्ज कराई। ओवैसी के लिए चुनाव से पहले संगठन खड़ा करने के लिए सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश तक पहुंचाना आसान नहीं है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि फिलहाल उनकी पकड़ सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक ही है। जनता के बीच बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को झूठा साबित करना, हर क्षेत्र में स्थानीय लीडरशिप तैयार करना, कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में पूरी तरह से सेंध लगाना आसान नहीं होगा। राजस्थान में पिछले दौरे के समय ओवैसी ने सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, लेकिन कई राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव में सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि उनकी पार्टी की नजरें मुस्लिम वोटरों के भरोसे ही यहां ताल ठोकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।